Hi, in this part I am again taking few more problems of motion of a charged particle in uniform magnetic field। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, चार्ज पार्टिकल Q है, मास m है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है कि एक लाइन यहाँ पे 30 डिग्री पे गिवन है एक्स एक्सिस के साथ में L। इसके राइट में मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, जबकि इसके लेफ्ट में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और पार्टिकल जो एंटर करता है वो V इक्वल टू वी नोट आई से एंटर करता है। यहाँ पे V इक्वल टू वी नोट आई, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल एंटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन देख लें। वेलोसिटी की डायरेक्शन हम थंब रखेंगे, तो एक्स के लॉन्ग आपने थंब रखा, राइट हैंड यूज करेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, उधर आपने फिंगर्स को स्ट्रेच किया तो ओपन पाम किधर आएगी, वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रही है, तो फोर्स वाई में लगेगा। इसलिए ये चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ से जब हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल रोटेट कर जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर जाएगा। चलिए एक और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। एम वी अपॉन क्यू बी 1 गिवन है और वी की वैल्यू भी आपको 1 गिवन है। यहाँ पे देखिए जो कैलकुलेट करना है अपने को, इसमें 3-4 पार्ट्स अपने पास हो सकते हैं। ऑप्शंस जो गिवन है कि पार्टिकल जब एग्जिट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के साथ में कितने एंगल पे एग्जिट करेगा। अपने को कैलकुलेट करना है कि जिस पॉइंट पे एग्जिट करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और मैग्नेटिक फील्ड में टोटल कितना टाइम स्पेंड करेगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं, देखिएगा। तो ये हमने ऐसा कंसिडर किया कि ये अपने पास चार्ज पार्टिकल था, ये लाइन मेंशन है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर आर्क पे चलते हुए जब यहाँ पे एग्जिट करेगा तो हमने कंसिडर किया कि चलिए ये एंगल जो है डेविएट किया, वो एंगल थीटा है। ये एंगल अगर थीटा अपने पास में है, ये थीटा हो तो अपने को पता होना चाहिए कि ये रेडियस है और ये यहाँ पे जस्ट टेंजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा, उसके बाद सीधा निकल जाएगा। तो ये एंगल 90 है, ये थीटा है, ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये कितना होगा थीटा, ये वाला थीटा होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे अब देखिएगा ये एंगल तो 90 है, उसमें से ये वाला कितना है 30, ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये एंगल आपके पास में होगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 है। अब देखिएगा ये सेंटर है, बिकॉज यहाँ तक पार्ट जो सर्कुलर पार्ट पे सर्कुलर आर्क पे चल रहा था, तो ये भी आपके पास में रेडियस के इक्वल होगा और ये भी रेडियस के इक्वल होगा। ये दोनों जब साइड्स अपने पास इक्वल है तो ये एंगल्स भी अपने पास इक्वल होंगे। ये जब अपने पास 60 डिसाइड कर लिया तो ये भी 60 होगा, ये 60 होगा, तो फिर आपका ये भी कितना हो गया 60 होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। दैट मीन्स आपके पास सी से ये वाला डिस्टेंस भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और ये भी एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो रेडियस के इक्वल ही होगा। तो हमने ये कैलकुलेट किया अपने पास में कि सभी एंगल्स कितने हो गए, आपके 60 डिग्री हो गए। अब देखिएगा प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो गया अपने पास में। यहाँ पे कैलकुलेट करना था कि एक्स एक्सिस के साथ में कितने एंगल पे वो एग्जिट करा है, तो वो अपने को पता लग गया, ये एंगल थीटा था। ये एंगल जब अपने पास 60 आ गया तो ये भी कितना हो गया 60 हो गया। अब अपने पास ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। रेडियस वैसे कितना गिवन है, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, और इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में अपने को गिवन है 1। यहाँ पे देखिएगा एम वी अपॉन क्यू बी 1 गिवन, दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू ही 1 है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, ये जो डिस्टेंस रेडियस है इसका इधर कंपोनेंट आर कोस थीटा, तो ये अपने पास में आर कोस 30, ये तो अपने पास में आ जाएगा एक्स कंपोनेंट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वैल्यू अपने पास में यहाँ पे उल्टे हो गए हैं शायद कंपोनेंट्स अपने। हाँ देखिए यहाँ पे सही है, बेसिकली कंपोनेंट यहाँ पे नहीं लिया मैंने, यहाँ पे जो कंपोनेंट यहाँ से लिया हुआ कि आर का एक कंपोनेंट अपने पास में यहाँ पे आएगा आर साइन थीटा, तो यहाँ से कंपोनेंट लेंगे तो आर साइन थीटा कितना हो जाएगा R1 इंटू √3/2, ये आ गया कितना आपका √3/2। अगर हम यहाँ से लेते देन ये डिस्टेंस R थी, उसका इधर कंपोनेंट आता R cos 30, वो भी √3/2 होता, तो कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन वाई कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक का होगा, ये R है, उसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, ये वाला होगा R cos थीटा, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, R में से R cos थीटा माइनस कर देंगे, R माइनस R cos थीटा, दैट थीटा इज 60 डिग्री, तो ये अपने पास कितना हो गया 1/2। और अगर एंगल देखें तो ये एंगल अपने पास कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो बेसिकली जो आर्क एंगल सबटेंड कर रही है, जिस आर्क पे पार्टिकल चल रहा है, वो कितना आ गया 60 डिग्री। देन टाइम की वैल्यू अपने पास में होती है दैट एंगल सबटेंडेड इनटू एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ से देखिएगा वी की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 1 होगी तो एम डिवाइडेड बाई क्यू बी भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वी की वैल्यू 1 है, एम बाई क्यू बी भी आपके पास कितना होगा 1 हो गया। दैट मीन्स π/3 एंगल इंटू एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो बेसिकली कितना हो गया π/3 सेकेंड टाइम स्पेंड किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है इस बार। जैसे नीट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सरफेस टेंशन का आया था, जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन भी यूज करना पड़ रहा था एक मेथड में, उसका दूसरा मेथड भी था। यहाँ पे भी अपने पास एक प्रॉब्लम ऐसा है जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो अपना फॉर्मूला होता है एक आर्बिट्रेरी पाथ पे, उसका यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, जो कि आपके पास वेरीज कर रहा है एक्स के साथ में, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है एक्स के साथ में।
एक्स ग्रेटर देन 0 पे आपके पास इनटू द प्लेन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन गिवन है, एक्स वाई प्लेन में गिवन है, चार्ज क्यू है, मास एम है, एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में एट ओरिजिन विद स्पीड वी आई कैप। तो चार्ज पार्टिकल इधर एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, फिर से देखेंगे वेलोसिटी की तरफ थंब रखेंगे एक्स में, और आपके पास में इनटू द प्लेन आप फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे, ओपन पाम आएगी इधर, तो इस मोमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो वाई में लगेगा। देखिएगा फर्दर देखिएगा, ये गिवन इट इज सीन दैट इट ट्रेवल्स अलोंग, आपके पास है वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मिसिंग है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे चल रहा था वो, वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, इवन वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर एक कर्व है उस पर मूव कर रहा था, तो वाई इक्वल्स टू आपके पास गिवन है यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इस कर्व पे पार्टिकल मूव कर रहा था, वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर पे। ये आपको गिवन है, और अपने को कैलकुलेट करना है कि x इक्वल टू 0 पे जो है पार्टिकल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मास आपको गिवन है 1 ग्राम एंड स्पीड गिवन है, और आपके पास गिवन है यहाँ पे 1 मिली सेकेंड। तो ये पार्टिकल y इक्वल टू 2x स्क्वायर कर्व है, ये गिवन है, अपने को इसको देखना है। देखिएगा अब यहाँ पे पार्टिकल हमें पता है कि एक अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तब तो पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाता, बट यहाँ पे बिकॉज अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वेरी करता रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एम वी अपॉन क्यू बी वो भी आपका वेरी करता रहेगा, इसलिए जो पार्टिकल का पाथ है वो एग्जैक्टली सर्कुलर ना होकर के कुछ डिफरेंट होगा। बट हाँ, एक छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी सर्कल के पार्ट होंगे, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स पे अगर देखेंगे तो वहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ये एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसमें देखिएगा तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट है और डी टू वाई बाई डी एक्स की रिक्वायरमेंट है, इस कारो के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करना है अपने को। तो कारो आपके पास वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया दैट्स 4x एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया, वन मोर टाइम डिफरेंशिएशन दैट्स 4, एंड हमें कैलकुलेट करना है कहाँ पे x इक्वल टू 0 पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर x इक्वल टू 0 पे चाहिए अपने पास में, रेडियस ऑफ कर्वेचर x इक्वल टू 0 पे चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो भी अपने को x इक्वल टू 0 पे ही कैलकुलेट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स में इसको एक्सप्रेशन को देखिएगा, x इक्वल टू 0 पुट करते ही कितना हो जाएगा 0, जबकि ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने पुट किया 1 प्लस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 ये क्वांटिटी कितनी आ गई 1/4। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास में होगा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम वी डिवाइडेड बाई क्यू आर, मास आपको गिवन है 1 ग्राम 10⁻⁻3, वेलोसिटी 1 गिवन है, चार्ज 1 मिली कूलम्ब गिवन है 10⁻⁻3, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 टेस्ला। तो यहाँ पे 4 टेस्ला, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा इसको। देखिएगा एक और प्रॉब्लम है, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है बट बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे गिवन है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट पे, स्पीड उसका v, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ध्यान रखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है वो नहीं गिवन है कि जिस सर्कुलर अगर वो किसी सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, वो वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये उसके सर्कुलर पाथ पे चलने से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। और आपको कैलकुलेट करना है कि इसका रेडियस जो होगा सर्कल का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जनरली स्टूडेंट इसमें क्या गलती करते हैं कि चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी कर देते हैं और वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो वी बाई बी अपने पास में प्रोपोर्शनल आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने यूज किया एम वी बाई क्यू बी, ये फील्ड उसी चार्ज का नहीं होगा, ये तो कोई दूसरा चार्ज या कोई दूसरे सोर्सेज होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किए होंगे। कोई चार्ज ने जो मैग्नेटिक फील्ड किया उससे वो खुद फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, दूसरे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा कि सीधा आप एम वी बाई क्यू बी लगा दो, बिकॉज ये बी जो आपने यूज किया वो है ही नहीं, ये इस चार्ज पार्टिकल की मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। तो आपको सिंपल प्रॉब्लम ये है कि एक चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है और इससे अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे बनेगा वो कैलकुलेट करना है। तो चार्ज पार्टिकल की मोशन से जो फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, म्यू नॉट क्यू वी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो इसका जब आपने यूज किया बी इक्वल टू जैसे म्यू नॉट आई बाई 2r, और अगर यहाँ पे एवरेज करंट देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी ई डिवाइडेड बाई टी, टी की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई आर बाई वी। ये मैंने सर्कल पे अगर अपने पास बेसिकली मैंने लगाया कि यहाँ पे एक सर्कुलर पार्ट है अपने पास में लूप है और उसमें करंट आई है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, जिसमें आई को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे ई डिवाइडेड बाई टी, टी 2 पाई आर बाई वी। तो ये कितना होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट ई वी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो रूट ऑफ वी बाई बी पे डिपेंड करेगा। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, रिपीटेडली एग्जाम्स में आता है,
ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि बी दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, इस चार्ज पार्टिकल की मोशन से दिया हुआ है, वो नहीं है कि जिस फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है।